ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन, चैप्टर 1 है 12th का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय किनके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा। इंडियन यानी कि भारतीय, ठीक है। इंडियन बोले तो भारतीय, सिविलाइजेशन बोले तो सभ्यता, सभ्यता, एंड बोले तो और कल्चर बोले तो संस्कृति। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? भारतीय सभ्यता और संस्कृति, यानी कि महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताएंगे। महात्मा गांधी, राइटर कौन है? महात्मा गांधी। सुनिए, समरी है, पूरी कहानी इसमें नहीं है, समरी है, या फिर ऐसे कह लीजिए। इन दिस एक्सट्रैक्ट, यानी कि इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस उदाहरण में, एक्सट्रैक्ट मीन्स क्या? उदाहरण। आप ऐसे भी यहां पर लिख सकते हैं। इस उदाहरण में महात्मा गांधी वाज शोन, महात्मा गांधी दिखाया, क्या दिखाया सर? दैट दस इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है, एंड कल्चर, एंड कल्चर यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये बेटर है किससे? वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, यानी कि पश्चिमी की सभ्यता से बेटर है। बेटर समझ रहे हैं ना? उससे अच्छा है हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता। यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से अच्छा हमारी अपनी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। महात्मा गांधी से दैट आवर, हमारा सिविलाइजेशन, महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारी जो सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता है, कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, बीटन इन द वर्ल्ड, बीटन यानी कि हारना, ठीक है। बीटन यानी कि पीटना, बीट मीन्स पीटना, वो ठीक है। बीटन यानी कि हारना, यानी कि हमारी जो सभ्यता है वो कहीं भी हार नहीं सकती है वर्ल्ड में, ठीक है। वर्ल्ड में कहीं भी हार नहीं सकती है। बिकॉज, क्योंकि वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस। क्यों नहीं हार सकती है? क्योंकि हम, या फिर हम लोग, वी आर फॉलोइंग द पाथ, हम लोग उसी पाथ को, उसी मार्ग को, उसी रास्ता को फॉलो करते हैं, उसी मार्ग को फॉलो करते हैं, यानी कि अपनाते हैं। दैट आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वजों ने, मेड फॉर अस, हमारे लिए बनाया है। हम उसी मार्ग पे चलते हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया है, इसलिए हमारी सभ्यता जो है पूरी दुनिया में कहीं भी हार नहीं सकती है। आगे देखिए, महात्मा गांधी से दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। महात्मा गांधी कहते हैं कि माइंड क्या है? तो रेस्टलेस बर्ड है, यानी कि बेचैन चिड़िया है। ऑब्जेक्टिव है, माइंड क्या है? तो रेस्टलेस बर्ड, यानी कि कभी भी रेस्ट नहीं लेता है, रेस्टलेस है, यानी कि बेचैन चिड़िया है। हमारा जो माइंड है यानी कि दिमाग है, क्या है? बेचैन चिड़िया है। द मोर इट गेट्स, जितना ही ज्यादा वो पाता है, मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, उतना ही ज्यादा जो है इच्छा करता है, यानी कि चाहता है। वांट्स मीन्स क्या? चाहना। जितना ही ज्यादा हमारे माइंड को मिल जाता है, प्राप्त कर लेता है, उतना ही ज्यादा जो है और वह चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और अंततः जो है वह असंतुष्ट रहता है। हमारा माइंड जो है बेचैन चिड़िया है। जितना ही हमारे माइंड को, दिमाग को, जितना ही मन को जितना ही मिलता है, उतना ही ज्यादा इच्छा करता है, और अंततः क्या होता है? अनसेटिस्फाइड, यानी कि असंतुष्ट रहता है। हमारा माइंड कभी संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशन, इसलिए हमें चाहिए, शुड मीन्स क्या? चाहिए, नॉट यानी कि नहीं चाहिए, इंडल्ज यानी कि उसमें बह जाना, इन आवर पैशन यानी कि उसकी भावनाओं में। किसकी भावनाओं में? ये माइंड की भावनाओं में हमें बहना नहीं चाहिए, क्या है कि ये कभी संतुष्ट नहीं होता है। आगे, अ मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही रिच। अब आदमी के लिए ये जरूरी नहीं है कि, नेसेसरीली यानी कि जरूरी नहीं है कि वह खुश रहे, या फिर खुशी है
बिकॉज ही रिच, वह धनी है इसलिए वह खुश है। आदमी के लिए ये जरूरी नहीं है कि वह अमीर है तो खुश है। और अनहैप्पी बिकॉज ही पुअर, और अनहैप्पी है यानी कि दुखी है क्योंकि वह गरीब है। ठीक है, यानी कि वह खुशी है इसलिए क्योंकि वह अमीर है, ऐसा नहीं है। और दुखी है इसलिए, ऐसा कि वो गरीब है, ऐसा भी नहीं है। ही रिच, आगे, द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी अनहैप्पी, अधिकतर अमीरों को, अमीर रिच मीन्स क्या, अमीरों को, ठीक है, अधिकतर अमीरों को देखा गया है अनहैप्पी। जो ज्यादा अमीर रहते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब को हमेशा खुशी देखा गया है। ठीक है, ये गांधी जी कहते हैं। फिर नेक्स्ट के पैराग्राफ में लिखेंगे, महात्मा गांधी फॉरबिड, यानी कि मना करते हैं, महात्मा गांधी मना करते हैं अस, यानी कि हमें, टू लिव इन सिटीज, शहर में रहने के लिए मना करते हैं। महात्मा गांधी क्या करते हैं, हमें शहर में रहने के लिए मना करते हैं। बिकॉज, क्यों मना करते हैं, क्योंकि देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रोबर्स, थीव्स यानी कि चोर, ठीक है, चोरों का, रोबर्स यानी कि डाकुओं का, गैंग यानी कि गिरोह यानी कि समूह, ठीक है, गिरोह या फिर समूह कह लीजिए। यहां पर डाकुओं और चोरों का समूह रहता है शहर में, इसलिए गांधी जी हमें क्या करते हैं, मना करते हैं शहर में रहने के लिए। हु लूटस, जो हमें क्या करता है, लूटता है। जो डाकुओं का और चोरों का जो गैंग होता है, गिरोह होता है, समूह होता है, वह क्या करता है, हम लोग को लूटता है, इसलिए गांधी जी मना करते हैं। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रोब्डेड बाई रिच मैन, और वहां पर जो गरीब आदमी होता है वह अमीर आदमी के द्वारा लुटा जाता है। ठीक है, वहां पे जो गरीब आदमी होता है किसके द्वारा लुटाता है, अमीर आदमी के द्वारा लुटा जाता है। जैसे में देहात का कोई गरीब आदमी गया कोई मुकदमा लेकर के, कोई वकील अगर उसको पकड़ लिया तब बढ़िया से उसको जो है लूटेगा। कहने का अर्थ यही। आगे, महात्मा गांधी परस्यूट्स अस वी शुड नॉट एडॉप्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, परस्यूट समझाते हैं कि वी शुड नॉट यानी कि नहीं चाहिए, एडॉप्ट वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी, सिविलाइजेशन बोले तो सभ्यता एंड कल्चर, हमें पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को अपनाना नहीं चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं, महात्मा गांधी। लेकिन अपना रहे हैं ना, वहां के पहनावा तहाद आ गया, सारी चीज आ गई। तो सिविलाइजेशन एंड कल्चर नहीं अपनाना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज अ वर्शिप ऑफ मटेरियल्स दैट मेक अस लेजी, यानी कि आधुनिक जो सभ्यता है, मॉडर्न सिविलाइजेशन, आजकल की जो आधुनिक सभ्यता जो है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज, यहां पे लिखिएगा, इज अ वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी कि वस्तुओं की पूजा है। वर्शिप मीन्स क्या, पूजा। मटेरियल मीन्स, मटेरियल्स का हो जाएगा यहां पर वस्तुओं की। ठीक है, तो वस्तुओं की पूजा है, दैट मेक अस लेजी, जो हमें आलसी बना देता है। इसका अर्थ क्या हुआ सर, हमें पश्चिमी सभ्यता को अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां की मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी कि वहां वस्तुओं की पूजा होती है, यानी कि ज्यादा श्रेय वस्तुओं को दिया जाता है, जो हमें क्या करता है, लेजी बना देता है। हमें क्या कर रहा है, लेजी बना दे रहा है। कहने का अर्थ कि किसी भी काम में हम क्या करते हैं, मशीनों को लगा देते हैं ना, किसी भी काम में दूसरे वस्तु को लगा देते हैं, हम आराम से लेजी जैसा लेजी हो गए हैं, हम खुद से वो मेहनत नहीं करते हैं और किसी यंत्र को या फिर उपकरण को हम लगा देते हैं, तो लेजी बना दिया। जैसे में खेती बाड़ी करने के लिए अब ट्रैक्टर आ गया है, ट्रैक्टर आ गया। अब पहले क्या था कि हर बैल से खेती करना होता था तो हम लोग मेहनत करते थे, लेकिन अब क्या हो गए हैं, लेजी हो गए हैं। उसका जगह जो है कौन ले लिया है, ये वस्तु सब ले लिया है, ये उपकरण ले लिया है, इसलिए हम लेजी हो गए हैं। इसलिए गांधी जी क्या कहते हैं, उसको अपनाने से मना करते हैं। आगे, एट लास्ट महात्मा गांधी से दैट, और अंत में महात्मा गांधी कहते हैं कि ही इज नॉट हेटर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी जो है हेटर, विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में बड़ा बुरा कह रहे हैं गांधी जी वेस्टर्न के बारे में, पश्चिमी सभ्यता के बारे में, क्योंकि बिकॉज यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सूटेड फॉर यूरोपियंस, क्योंकि जो यूरोप की जो सभ्यता है
वह सूट करता है किसको? यूरोपियन को सूट करता है, वहां की सभ्यता वहां के लोगों को ही सूट करता है। बट इफ वी कॉपी इट, यदि हम उसको कॉपी करते हैं, उसका नकल करते हैं कि जैसा यूरोपवासी कर रहा है वैसा अगर नकल कर रहे हैं, इट मीन्स रन्स फॉर इंडिया, इसका अर्थ है कि अपने इंडिया को, अपने भारत को क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। समझ में आई? इसका अर्थ है कि अपने भारत को बर्बाद कर रहे हैं। ये बात कहते हैं गांधी जी। समझ में आया कि एक बार और समझ है, लास्ट है, ठीक है, इसके बाद नहीं। इन दिस एक्सट्रैक्ट, यानी कि इस उदाहरण में, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इन दिस एक्सट्रैक्ट महात्मा गांधी वाज शोन दैट द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी, इस उदाहरण में महात्मा गांधी दिखाया है, या फिर कहते हैं, से दैट भी लिख सकते हैं यहां पर, से दैट या फिर सो दैट, दोनों ही सही है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति बेटर देन, बेटर है किससे? वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बेटर है, यानी कि अच्छा है। महात्मा गांधी से दैट आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, हमारी जो सभ्यता है, आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता है, कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं भी हार नहीं सकती है। क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस, हम उस मार्ग को फॉलो करते हैं, उस रास्ता पे चलते हैं जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है, इसलिए हमारी सभ्यता पूरी दुनिया में कहीं हार नहीं सकती है। महात्मा गांधी से दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, महात्मा गांधी कहते हैं क्या है कि माइंड जो है, मन जो है, बेचैन चिड़िया का नाम है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ही ज़्यादा इसको मिलता है उतना ही ज़्यादा यह इच्छा करता है कि और ज़्यादा मिल जाए, है कि नहीं? हमारे पास जो भी सुविधाएं है अभी उतना में संतुष्ट नहीं है, सोचते हैं कि और ज़्यादा मिल जाता। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और अंततः क्या? वह असंतुष्ट रहता है, यानी कि संतुष्ट नहीं रहता है, मन कभी भरता नहीं है। सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशन, इसलिए इसकी भावनाओं में हमें बहना नहीं चाहिए कि मन कह रहा है उसी तरह हम करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। अ मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही रिच, आदमी के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह खुश रहे क्योंकि वह अमीर है, और अनहैप्पी और दुखी रहे क्योंकि वह गरीब है। द रिच आर ऑफ्टेन सीन, अधिकतर अमीरों को सीन देखा गया है, टू बी अनहैप्पी, दुखी देखा गया है, एंड पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब को सुखी देखा गया है। फिर आगे की पैराग्राफ में महात्मा गांधी फॉरबिड टू अस टू लिव इन सिटीज, यानी कि महात्मा गांधी मना करते हैं सिटीज में, यानी कि शहरों में रहने के लिए मना करते हैं। क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि देयर, ठीक है, देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रोबर्स, वहां पर डाकुओं और चोरों का गिरोह होता है, समूह होता है। हु लूट अस, जो हमें लूटता है, जो हमें क्या करता है? लूटता है। लूटने का मतलब ऐसे नहीं कि लूट लिया, ऐसे नहीं, किसी माध्यम से, जैसे अभी बताए हैं क्या, जैसे में वकील के पास जाएंगे तो जान रहा है कि अनपढ़ है, बस तारीख पर तारीख, डेट पर डेट दे करके पैसा आपसे लेते रहेगा। आगे देखिए, दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्डेड बाय रिच मैन, यानी कि जो गरीब आदमी है वह अमीर के द्वारा लूटा जाता है, ठीक है, अमीर जो है उसको लूटते रहता है गरीब आदमी को। आगे देखिए, महात्मा गांधी परस्यूट्स अस वी शुड नॉट एडॉप्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी समझाते हैं कि पश्चिमी सभ्यता को एडॉप्ट नहीं करना चाहिए। एडॉप्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी कि पश्चिमी सभ्यता और कल्चर को एडॉप्ट नहीं करना चाहिए, अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी कि आजकल की जो सभ्यता है वहाँ की, यानी कि आधुनिक सभ्यता जो है, वर्शिप ऑफ मटेरियल यानी कि वस्तुओं की पूजा है, इसमें ज़्यादा श्रेय वस्तुओं को दिया जाता है। दैट मेक अस लेजी, जो हमें क्या करता है? लेजी बना देता है ना। हर काम में क्या आ गया? मशीनें आ गई, जो हमें क्या करता है? लेजी बना देता है, आलसी बना देता है। और लास्ट में, एट लास्ट महात्मा गांधी से दैट, अंत में महात्मा गांधी कहते हैं, ही इज़ नॉट हेटर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ऐसा नहीं है कि वह पश्चिमी सभ्यता के बारे में बुराई कहते हैं या बुराई बतियाते हैं, बोलते हैं, बिकॉज यूरोपियन
सिविलाइजेशन इज सूटेड फॉर यूरोपियंस, यूरोप की जो सभ्यता है वह सूट किसको करता है, यूरोपियन को सूट करता है। लेकिन बट इफ वी कॉपी इट, लेकिन यदि हम उसका नकल करते हैं, यानी कि उसको हम अपनाते हैं, इसका अर्थ है, इट मीन्स, इसका अर्थ है रैंस फॉर इंडिया, इंडिया को बर्बाद कर रहे हैं या फिर इंडिया की, भारत की बर्बादी। ठीक है, तो बस इसमें यह समरी रहा, समझ में आया? इसको अच्छा से याद कर लेना है।